हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गौरव सिंह एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। सो रिसेंटली काफ़ी टाइम थोड़ा सा हो चुका है जब आपका नोटिफिकेशन आया था ऑफ सेबी एग्जामिनेशन एंड आई रियली होप कि आपकी उससे रिलेटेड तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो सेबी की हम बात करें एंड अगर हम अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस की भी बात करें, सो आपका क्वांट हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तीनों आपके फेस वन पेपर वन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि पेपर वन केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स का फोकस फेज टू के पेपर टू के सब्जेक्ट्स पे ज्यादा रहता है। बट सही बात भी है, चलिए फेज टू आपका उसके ही मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, रैंकिंग आपकी उसी पे बेस्ड होगी, लेकिन आप पेपर टू कह लीजिए या फेज टू कह लीजिए, आप तभी दे पाएंगे जब आप फर्स्ट फेज क्लियर करेंगे। तो उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी भी अपनी अहमियत है। तो उसी से रिलेटेड आज का एक सेशन मैंने रखा है जहां पे हम रीजनिंग जो आपका एक पार्ट है, रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन है, उससे रिलेटेड क्या कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप उसकी तैयारी करें। क्या सारे टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्यादा मेहनत करके भी हम अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हैं। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है एंड उसमें किस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली हम प्ले करके ज्यादा परेशान ना होते हुए फिर भी अच्छे खासे नंबर लेके आ जाएं, और बाकी का जो अपना ज्यादा टाइम है वो पेपर टू फेज टू के जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी पे दे। तो उसी से रिलेटेड आज का हमने ये सेशन रखा है। तो वेरी वॉर्म वेलकम, सबका स्वागत है। सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, रेगुलेटरी बॉडीज का टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं, कोड को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल दी क्वेरीज, जितने भी आपको कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। वहां पे सारे फैकल्टी, सारी टीम यहाँ पे कनेक्टेड है। आपके डाउट विद इन फ्यू टाइम, थोड़े से समय में, विद इन द सेम डे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, रिलेटेड टू सेबी एग्जामिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, बिकॉज किसी भी एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास डेडलाइन होना चाहिए कि यार टारगेट होना चाहिए, इस तारीख तक मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सके। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की एंड फीस वगैरह भरने की, दैट इज 30th ऑफ जून। आपका जो फेस वन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा, 27 जुलाई है। ऑलरेडी आप देखिए हम जून मंथ के एंड में चल रहे हैं, जुलाई का महीना भी आपके पास पूरा नहीं है। देन अगर हम बात करें फेज टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्सेप्ट पेपर टू ऑफ आईटी, वो आपका 31 अगस्त को हो जाएगा। आईटी का पेपर आपका 14 सितंबर को हो जाएगा। और जो फेज थ्री है, राइट, थ्री फेसेस में टोटल आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है, थर्ड फेज आपका इंटरव्यू रखा जाता है। तो आपके इंटरव्यू के मार्क्स और पेपर टू के मार्क्स कंबाइन करके फिर वहां पे मेरिट लिस्ट बनती है। ये आपका पैटर्न रहता है। थोड़ा सा पैटर्न और डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए सो दैट आप अपनी तैयारी एकदम उस तरीके से कर पाए कि आप बहुत ज्यादा भी किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे जो जरूरी नहीं है, एंड जो ज्यादा जरूरी है वहां पे हमारा ज्यादा फोकस है, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, सबके पास दिन में 24 घंटे ही है। तो रेस में आगे वही निकलता है जो उन 24 घंटों को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करता है। चलिए, तो हम ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न अभी आपको दिख रहा है, ये मैंने केवल फेज वन का लिया है, ठीक है, फेज टू का नहीं लिया बिकॉज फेज टू में रीजनिंग है नहीं। उसको भी आप नोटिफिकेशन में देख ही सकते हैं एंड आपने ऑलरेडी तैयारी तो शुरू कर ही दी होगी। अब मैं फेज वन की भी बात करूं तो फेज वन में भी आपके दो पेपर हैं, पेपर वन है, पेपर टू है। पेपर वन में सभी स्ट्रीम्स के लिए आपके 4 सेक्शन है। जीए सेक्शन आएगा, इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा और टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएगा। यहाँ पे इसे हमें आज डिकोड करना है, डिटेल में समझना है किस तरीके से तैयारी करनी है। उसके अलावा जनरल स्ट्रीम के लिए इन सबके क्वेश्चंस आएंगे, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग। लीगल स्ट्रीम बाकियों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपका जो पेपर टू है दैट विल बी ऑफ 100 क्वेश्चन 40 मिनट्स, यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम है। खास बात इस एग्जामिनेशन की यह है कि ऑलरेडी इन्होंने आपको बता दिया है कि कितने मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं, मिनिमम कट ऑफ पहले ही दे दिए। जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में होता नहीं है, वहां कट ऑफ बाद में डिसाइड होती है कि इतनी कट ऑफ गई है, इसके ऊपर वाले सब सेलेक्टेड है, ये कट ऑफ मतलब लास्ट सेलेक्टेड पर्सन के मार्क्स है। यहां आपको ऑलरेडी परसेंटेज में दे दिया गया है। चलिए, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं बिकॉज एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग किस तरीके से आपकी मदद करेगा वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको इस पेपर की बात करें, देखो पेपर वन की इंडिविजुअल कट ऑफ है, पेपर टू की इंडिविजुअल कट ऑफ है और दोनों की कंबाइन इंडिविजुअल कट ऑफ है।
तो इंडिविजुअल पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ निकालनी है, साथ ही साथ दोनों की कंबाइंड मार्क्स आउट ऑफ 200 80 नंबर से ज्यादा आने चाहिए, बिकॉज वहां 40% लिखा हुआ है कंबाइंड कट ऑफ, तो वो भी हमें निकालनी है। अब थोड़ा सा समझते हैं। 30% यानी कि आपको यहाँ पे 30 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा ही चाहिए। अब सोचने में देखने में तो आपको बहुत आसान लगेगा कि यार 4 सेक्शन है मेरे पास, तो 10-10 क्वेश्चन भी किए तो 40 नंबर आ जाते हैं, लेकिन जितना हम सोचने में हमें आसान लगता है उतना एक्चुअल में रियलिटी में देखो होता नहीं है। बिकॉज लेवल आप मान के चलिए, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, अगर आपको कोई अच्छा एग्जामिनेशन उठाना है तो SBI PO, एंड आप मान के चलिए प्री से भी थोड़ा ज्यादा लेवल, मेन से थोड़ा कम लेवल, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। केवल रीजनिंग में नहीं, क्वांट में भी, आपके GA में भी और आपके इंग्लिश में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इतना ही आसान होता तो फिर मतलब इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं, हर बच्चा कर ही लेगा। मेजर है कि आपका जो फेज 2 का पेपर 2 आपका फेज 2 एग्जामिनेशन, उस पर फोकस करो, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये भी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, समझने वाली बात यह है कि केवल यहाँ 30, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके 32 नंबर आ गए, ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ 100 मिनिमम 40% चाहिए था, यहाँ पर भी आपने 44 स्कोर कर लिए, टोटल आपके कितने हो गए, 76 हो गए। लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज आपने ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर की नहीं, ओवरऑल कट ऑफ भी तो क्लियर करनी है, 200 में से 80 नंबर ओवरऑल कट ऑफ, तो वो भी तो हमें स्कोर करनी है। यहाँ पे आपका रीजनिंग बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, कैसे करेगा वो मैं आगे आपको डिस्कस करता हूं। यहाँ पे आप कोशिश करिए, पेपर 1 फेस 1 के पेपर 1 में जो रीजनिंग है उस पर आप फोकस करिए। इस सेक्शन में 100 में से आप जितने ज्यादा नंबर यहाँ पे खींच पाएंगे, उतने ही यहाँ पे 40 से 1-2 नंबर भी ज्यादा आ गए तो काम चल जाएगा, बिकॉज ओवरऑल हमें 80 नंबर को क्रॉस करना है। यहाँ पे रीजनिंग में आपकी क्या हेल्प कर सकता है, रीजनिंग कौन से टॉपिक्स आप पकड़ सकते हैं ताकि यहाँ पे आउट ऑफ 100 अच्छा खासा स्कोर आपका आ पाए, वो हम देखेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्स तो आपने पढ़ी ली, नेगेटिव मार्किंग है सारी चीजें, तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं वेटेज क्या है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्या सब पे उतना ही फोकस दिया जाए, या फिर कुछ ऐसे चुनिंदा सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आउट ऑफ 100, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है, 30 से ज्यादा मतलब आप 40 से ज्यादा टारगेट लेके चलिए जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह दें, तो आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी, थोड़ी सी आसानी होगी। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट पजल, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंकिंग का भी क्यों ना हो, प्री हो, मेंस हो, या आपका रेगुलेटरी बॉडीज का हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का होता है। 2022 में 16 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 20, और 2020 में देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस आए थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने आपकी हेल्प के लिए इसको थोड़ा सा डिवाइड किया है। आप कम से कम भी मान के चलिए, अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत एकदम तोड़ू फोड़ू भी नहीं, बट हाँ ठीक ठाक आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आप यकीन मानिए कम से कम 15 क्वेश्चंस रीजनिंग में 15 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। क्वांट में ज्यादा नहीं तो 10 लेके आ जाइए, GA में और इंग्लिश में यहाँ पे 12 और 13 लगभग मान लीजिए, 3 तो 5 और 5 10, 1 2 3 4, 40+ क्वेश्चंस आप आसानी से ला सकते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी का क्वांट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वहां पे और अच्छा स्कोर कर लो, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि रीजनिंग में कम से कम 15 मार्क्स आप आसानी से लेके आ सकते हैं। उस चीज को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए जितना भी सिलेबस है इसका, क्योंकि देखो जो मेंस के टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि सारे सिलेबस को मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया है प्रायोरिटी में, क्योंकि देखो यार आपको फेज 2 के जो सब्जेक्ट्स है उनकी भी अच्छा खासा टाइम डिवोट करना है, वो भी आपको तैयारी करना है। तो आप सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये मान लीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल ही है, इसको आप प्रायोरिटी 1 में डाल लीजिए। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको किसी के करने हैं तो इसी टॉपिक के करने हैं। 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, ये मान लीजिए। हो सकता है कि 3 सेट भी आ जाए, 3-4 क्वेश्चन के, 10 से ज्यादा नंबर भी आपके आ सकते हैं, लेकिन अगर ये टॉपिक, केवल ये टॉपिक भी कर लिया, अब ये आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा लेकिन इसके अंदर बहुत टाइप्स हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आपकी 5-6 टाइप्स की होती है, पजल्स आपके 5-6 टाइप के होते हैं। मेहनत तो देखो लगेगी, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी तो देखो। कम से कम अगर 20 क्वेश्चन हैं तो आपके 10-12 नंबर तो यहीं से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको टॉप प्रायोरिटी में डाला है। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन बाकी के टॉपिक से, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, यहां से भी आपके 3-4 क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट पजल के। उसके बाद आप इन रिमेनिंग टॉपिक्स के लगा लो, 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से भी फंस जाएंगे। फिर ये डेटा सफिशिएंसी हो गया,
क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक ये आपके बैंकिंग के मेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, बट यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज एक ही पेपर है, एग्जामिनर के पास एक ही मौका है आपसे रीजनिंग के सवाल पूछने का, तो वो पूछ लेता है, सारे पूछ सकता है। देखो यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, मेंस के टॉपिक से या बैंकिंग एग्जामिनेशन के, बट हाँ यहाँ पे भी सवाल पूछ लेता है, तो इसको भी आपको तैयारी कर लेनी है। प्रायोरिटी 3 में भी पहली प्रायोरिटी आप देंगे क्रिटिकल रीजनिंग की। इसके सवाल ही देखिए कुछ ऐसे होते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, कोर्स ऑफ एक्शन वाले, जो थोड़े से अपना नेचर में ही कंफ्यूजिंग होते हैं। जहां पर आपने अपना जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाया, अपने ओपिनियन लगाए, वहीं पे चीजें गलत हो जाती है। आपको इस टॉपिक में स्टेटमेंट के हिसाब से चल रहा है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट मतलब भगवान मान लीजिए, जो स्टेटमेंट ने बोल दिया 100% ट्रू है, उससे ना ज्यादा ना कम, कुछ नहीं पता हमें, जितना स्टेटमेंट में गिवन है वही चीज पे आपको फोकस करना है। क्रिटिकल रीजनिंग में अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हैं। ज्यादा गलती यही होती है कि हम अपने ओपिनियंस की, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए, वहीं पे चीजें गलत हो जाती हैं। तो आपके सहूलियत के लिए आप इस हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया। प्रायोरिटी 1 आप इसे दीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सी के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसके बाद इन टॉपिक्स को छोड़ना किसी को नहीं है, उसके बाद थोड़ी सी कम प्रैक्टिस इसकी आप करिए, और लास्ट में इसमें भी क्रिटिकल रीजनिंग को आपको छोड़ना नहीं है। आसानी से अप टू 15 नंबर कहीं नहीं जा रहे, रीजनिंग में आपके बहुत आसानी से आ जाएंगे। उसी चीज को और आपकी हेल्प करने के लिए मेरी आपकी इसी चैनल पे, यूट्यूब पे क्लासेस भी, वीक में 2 क्लासेस अभी आपके लिए रखी गई है। टाइम है 3 PM। दिन कौन कौन से होते हैं? मंडे एंड थर्सडे। मंडे और थर्सडे को 3 बजे इस चैनल पे, यूट्यूब पे चैनल पे आके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एंड कोशिश मेरी रहती है कि सेम लेवल या फिर मतलब उससे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल आपको आपसे करवाए जाएं, ताकि जब एग्जामिनेशन में जाए तो रीजनिंग सेक्शन आपका एक बहुत हेल्पफुल पार्ट प्ले करे आउट ऑफ 100 नंबर स्कोर करने में। 40+ टारगेट आप लेके चलिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो, तो आप इस टेलीग्राम पे ग्रुप तो आ ही जाएंगे, आ जाना, स्कैन करके ज्वाइन कर लो, वहां पर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टैग करके ये पर्सनली भी, अगर रीजनिंग से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो और ऐसे सेशंस आपके लिए लेते आएंगे। बाकी मंडे और थर्सडे को टाइम स्लॉट फिक्स है, 3 PM यूट्यूब चैनल पे, इसी पे आपके लिए सवाल लेके आएंगे अच्छे अच्छे। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपके व्यूज है। एंड सी यू सून, टेक केयर एंड गुड बाय।